हेलो फ्रेंड्स, आइए आपको दिखाती हूँ आज मैंने क्या क्या बनाया है। आज बना है हमारे किचन में गर्मा गर्म पूड़ियाँ, बाटी। ये अंदर सत्तू वाली फिलिंग वाली बाटी है। ये है भिंडी क्रिस्पी जो कि मैंने फ्राई करके बनाई है। भरवा परवल, भरवा करेला और ये नमक पारे और गट्टे की सब्जी। और हमारे पास क्या है, थेपले, जो गुजरातियों के फेवरेट होते हैं ना, ये हैं थेपले। और मैंने बनाए हैं आटे के लड्डू, वो भी गोंद वाले। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे कि ये किसी का ऑर्डर आया था, तो उसी की प्रिपरेशन मैंने करी थी। तो ये एक्चुअली ऑर्डर आया था किसी जो लोग जा रहे थे लंबे समय के लिए तीर्थ यात्रा के लिए। तो उनका कॉल आया था मेरे पास। उन्होंने बोला था कि मैम, हम लोग थोड़ा लंबे समय के लिए जा रहे हैं, तो क्या कुछ आप ऐसी चीज़ हमको दे पाएंगी जो लंबे समय तक चले, क्योंकि गर्मी का समय है, चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होती हैं जिनमें पानी पड़ा रहता है, आलू की चीज़ें हों या प्याज की चीज़ें हों। तो ऑब्वियस सी बात है, वो लोग तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे तो प्याज लहसुन नहीं खाना है। तो मैंने उनको सजेशन दिया था कि आप सत्तू की बाटी ले सकते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक चल जाती है। और मेरे पास एक ऑर्डर और आ गया था गट्टे की सब्जी का, और एक आया था मेरे पास बिरयानी और खांडवी का। वो सब मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगी। तो एक तरफ मैंने जो है सारी चीज़ें धीरे धीरे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। गट्टे हमारे बनने लग गए थे, बाटियां हमारी सिकने लग गई थी, और भी चीज़ें जो मैंने उनको सजेस्ट करी थी वो मैं आपको आगे बताती जाऊंगी वन बाय वन कि क्या क्या चीज़ें आप लॉन्ग टर्म तक किसी को टिफ़िन में दे सकते हैं जो ख़राब ना हो। तो एक तो मैंने आपको बाटी बता दी, एक मैंने आपको ये क्रिस्पी भिंडी बताई कि जो ये आप तल के इसमें मसाले डाल के डालेंगे तो ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होती है भिंडी, आपकी आराम से 3-4 दिन भिंडी चल जाती है। एक मैंने उनको सजेस्ट किया था भरवा परवल। तो जो ये परवल होता है ना, इसकी भी अंदर की स्टफिंग बहुत बढ़िया, अंदर आप विदाउट अनियन गार्लिक आप बनाते हैं तो अंदर बेसन है, मूंगफली के दानों की अंदर की स्टफिंग करेंगे ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है गाइस। और जो ये तेल में फ्राई हो जाते हैं ना, तो इससे इनके अंदर का सारा पानी सूख जाता है, जिससे कि ये लंबे समय तक यूज़ में लिए जा सकते हैं। एक तरफ मेरे यहाँ बिरयानी का भी ऑर्डर आया था, तो मैंने एक तरफ चावल भी भिगो दिए थे कि वेजिटेबल बिरयानी भी उनकी जानी थी, गट्टे की सब्जी भी जानी थी। तो एक तरफ वो भी मैं तैयारी करवाती जा रही थी, सारी सब्जियां मैंने कट करने रखवा दी थी। और दूसरी तरफ गट्टे मेरे हो गए थे, तो उसकी ग्रेवी भी मैंने बनानी स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि क्लाउड किचन में क्या होता है, आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स एक साथ आते हैं, तो आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है ये टोटल आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि एक तरफ आपने क्या क्या चीज़ें टाइम पे डिलीवर करनी है तो उसको प्रायोरिटी देते हैं। अभी जैसे गट्टे की सब्ज़ी उनको लंच में चाहिए थी जल्दी, तो मैंने इसकी तैयारी सबसे पहले शुरू करी थी। और बाटियों को सिकने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने बाटी की तैयारी शुरू कर दी थी कि वो आराम से मेरी सिकती रहेंगी। उसके बाद मैं एक तरफ पानी चढ़ा के चावल भी चढ़ा दूँगी ताकि बिरयानी हमारी स्टार्ट हो जाए बनने के लिए। और दही में मसाले आपको भिगो के रखने हैं, क्योंकि गट्टे की सब्ज़ी में भी अनियन गार्लिक नहीं डलना था। तो सारी चीज़ें आपको देखनी रहती है कि हाँ, आपको फर्स्ट कैसे प्रायोरिटी किस काम को देनी है, सेकंड किसको देनी है। तो दूसरी तरफ हमारे यहाँ थेपले बनने स्टार्ट हो गए थे। इन थेपलों में भी मोस्टली बहुत से लोग गार्लिक डालते हैं, बट मैंने नहीं डाला था, क्योंकि उन्होंने जो है इस चीज़ के लिए बोला था कि उनके किसी भी खाने में अनियन गार्लिक नहीं पड़ेगा, ठीक है। और बाकी आपका क्योंकि डेली का रूटीन के टिफ़िन्स भी जाने रहते हैं, तो वो भी आपको तैयारी करनी है। तो आज मैंने क्या किया था, सबको भरवा परवल और भरवा करेला ड्राई सब्जी में दी थी, और जो है राइस तो बनना ही बनना था, और मैंने दाल एक तरफ अरहर की बनाई थी, तो वो मैंने इनको टिफ़िन वालों को दे दिया था। और ये हमारी गट्टे की सब्जी, थेपले, ये सब रेडी होते जा रहे थे। एक तरफ थेपले काफ़ी पतले पतले बनाने चाहिए, तो उससे क्या होता है कि जब वो आप सफ़र में लेके जाते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उसमें अच्छा मोइन डलता है और दही डलता है, जिससे उसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। ये एक तरफ हमारे परवल भी सिकते जा रहे थे। करेला दोस्तों, मैंने एक दिन पहले उसको नमक लगा के पानी छोड़ने के लिए लगा दिया था, और साथ में उसको 4-5 घंटे करने के बाद मैंने उसकी स्टफिंग करके उसको फ्राई कर लिया था। एक ये देखिए, हमारे गट्टे की सब्ज़ी भी बस खौल आना है इसमें, और ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इसकी भी पैकिंग हम लोग
स्टार्ट कर देंगे। और बाकी थेपले तो सीखने ही थे, क्योंकि समझ लीजिए थेपले भी उनके 150 थेपले थे, और 2 उनके स्टफ़ परवल के पैकेट थे, 2 करेले के पैकेट थे, और भिंडी 2 था, नमक पारे थे, गोंद के लड्डू था, और पूड़ियाँ थी, बहुत सारी चीज़ें थी। ये सारी चीज़ें आप एक बस देखेंगे ना, तो ये सब चीज़ लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ें हैं, जो कम से कम 4-5 दिन तक ख़राब नहीं होती हैं। ये देखिए, मैंने भिंडी पहले तेल में फ्राई करी थी, उसके बाद मैंने इसमें मसाले डाल के कढ़ाई में मैं इसको चला रही हूँ, ताकि सारे मसाले आपस में उसमें अच्छी तरीके से लिपट जाएँ, और टेस्ट भिंडी का बहुत यम्मी आता है। मेरे भतीजे को तो ये वाली भिंडी इतनी पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वो जब भी कभी कुछ होगा तो बुआ मुझे यही खाना है, तो मैं उसके लिए स्पेशल यही वाली भिंडी बनाती हूँ। और अच्छा सा इसमें तिल विल डाल दीजिए तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो सफ़ेद तिल का बहुत अच्छा सा सौंधा सौंधा सा फ्लेवर आता है, तो वो आप उसमें डाल सकते हैं। यह हमारी तैयारी शुरू हो गई थी, धीरे धीरे एक एक चीज़ें पैक होती जा रही थी। बिरयानी मुझे सबसे लास्ट में, और खांडवी दोनों चीज़ मेरे को सबसे लास्ट में बनानी थी, क्योंकि उसकी अब मुझे जल्दी नहीं थी, इसलिए वो मैंने सबसे लास्ट में तैयारी करी थी हमारी। क्योंकि एक एक पैकिंग करते जा रहे थे, क्योंकि उनकी जो शायद फ़्लाइट थी वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से 2 बजे की थी, तो उनको 1 बजे निकलना था। तो गट्टे की सब्ज़ी तो मेरे को 12 बजे डिलीवर करनी थी, तो वो मैंने प्रिपेयर कर दी थी। और जो ये वाला लॉट है, ये मैं सेकेंडरी इसको पैक करती जा रही थी, और थर्ड मेरा बिरयानी और खांडवी का लॉट था। ये हमारे थेपले ऑलमोस्ट जो है सारे सिक चुके हैं, और बस 10-12 और रह गए थे। वो उधर दीदी सेक रही थी, जो हमारे यहाँ काम करती हैं। और ये देखिए, हमारी पैकिंग स्टार्ट हो गई है। पैकिंग के लिए मैं हमेशा हर बार हर वीडियो में अपने बोलती हूँ कि क्लाउड किचन की जो पैकिंग होती है सामानों की, वो बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ताकि कस्टमर के पास कोई चीज़ जाए तो वो खुद भी बोले कि हाँ, खाना ऐसा लगता है कि वाकई में किसी घर से किसी अपने ने पैक करके दिया है। ठीक है, तो हमेशा पैकिंग मैं हमेशा हर किसी को बोलती हूँ, पैकिंग पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि आपने भले ही अपनी मेहनत कितनी लगाई हो खाने में, लेकिन अगर फर्स्ट इम्प्रेशन आपका ख़राब गया तो ऑब्वियस सी बात है, आपको खाने का फीडबैक अच्छा नहीं मिलेगा। ये देखिए, हमने अच्छे तरीके से टाइट करके सब चीज़ें पैक करी हैं, क्योंकि अब वो लोग लेके जाएंगे, कब खाएंगे कब नहीं खाएंगे हमको नहीं पता है, इसलिए अपनी तरफ से आपको अच्छे से उसको पैक करके देना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जो है एक तरफ सब्जी को फ्राई करेंगे, क्योंकि जो है हमारी बिरयानी का भी समय होना है। ये देखिए, सारी चीज़ें अब 1 बाय 1 पैक होती जा रही हैं, और इसी को इस तरह से हम लोग अच्छी तरीके से इसलिए करेंगे, क्योंकि लड्डू वड्डू भी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वे इंसान कभी भी मीठा खाने का मन किया, लड्डू तो वैसे भी ख़राब नहीं होता है, आप 15 से 20 दिन तक इसका स्टॉक करके रख सकते हैं। और ये देखिए, हमारे थेपले भी अब रेडी होते जा रहे हैं, और इसकी हम लोग पैकिंग, इसको हम लोग 2-3 उसमें पैक्स में रखेंगे, ताकि अगर उनको खाना हो तो पहले एक पैक खोल ले, वो फिनिश हो जाए, तब हम दूसरा या तीसरा आगे का वो खोलेंगे, ताकि उनको डिस्टर्बेंस ना हो, या पूरा खोल लें तो फिर पैकिंग में दिक्कत हो, इस तरह से। अब ये देखिए, इसको भी हम नीट एंड क्लीन तरीके से पूड़ियाँ पैक हो रही हैं, थेपले पैक हो गए हैं, अब ये पूड़ियाँ पैक हो रही हैं। सारी चीज़ें अच्छे से हम पैक करेंगे, और आपको इस पैक करने के बाद इसको आपको डिलीवर कैसे करना है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है ना, कि आप एक उसको व्यवस्थित कार्टन में अच्छी तरीके से रख के उनको डिलीवर करें, कि हाँ, उनको भी दिक्कत नहीं हो अनपैक करने में। उनको सामान अगर लेके नहीं जाना है अपने साथ में, तो कार्टन को एज इट इज़ जो है वो अपने साथ कैरी कर लें। तो आपको अपने खुद से सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि हाँ, आपको कैसे क्या चीज़ें, कस्टमर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर, आपकी कोई भी प्रोडक्ट को लेकर, ताकि उसको ये लगे ना कि हाँ, हमारे पास पूरा नीट एंड क्लीन तरीके से पैक होके आएगा, मुझे कहीं कुछ करना नहीं है, खोलना नहीं है, उसको बैग में सेट नहीं करना है, हमने कार्टन पूरा एक खाने का दे दिया, आप उसको एज इट इज़ कैरी करके ले जाइए। ये देखिए, एक एक चीज़ को हमने क्लिम फ्लेम से पैक कर दिया है।
उधर देखिए हमारी टिफ़िन की भी तैयारी चल रही थी। इधर पैकिंग के साथ में टिफ़िन की रोटियां सिकनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि आपके पास और भी अदर ऑर्डर भी आ जाते हैं, लेकिन जो मंथली जो डेली टिफ़िन्स वाले होते हैं उनको तो आपको खाना देना ही देना है। तो और उनके साथ में क्या है कि भाई दाल चावल रोटी सब्जी जानी जानी है। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में करते हैं कि टिफ़िन का मेन्यू हम उनको दें। मैं बिल्कुल एक वीडियो पूरा टिफ़िन के मेन्यू के ऊपर ज़रूर बनाऊँगी, ताकि आप लोग को भी पता रहे कि वैसे तो बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो ऑलरेडी ये काम करती हैं, बट क्या होता है एक दूसरे से अपने विचार शेयर करने से नए नए आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो मैं डेफ़िनेटली एक वीडियो बनाऊंगी सबके लिए कि हम लोग अपने टिफ़िन्स में डेली रूटीन में अलग अलग करके क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं, और जिससे कस्टमर को खाने में बोर भी ना हो और उसको डिफरेंट डिफरेंट आइटम मिलते रहें। ये देखिए अब हमने जो है वाली जो पैकिंग थी, जिनका तीर्थ यात्रा में जो लोग जा रहे थे उनकी पैकिंग हमने स्टार्ट कर दी थी। कार्टन में ही हम सारी चीज़ें रख रहे हैं और जो है वो कंप्लीट उसको पैकिंग करके हम उनको भेज देंगे। और मैं बिरयानी का पूरा वीडियो नहीं बना पाई हूँ, सॉरी फ्रेंड्स। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए बनाऊँगी, क्योंकि बहुत कम समय था और मेरे पास टाइम नहीं बचा था बिल्कुल करने के लिए। ये हम पनीर फ्राई कर रहे थे, तो ये देखिए मैं अभी इसमें कुछ कर भी नहीं पाई हूँ, थोड़ा कैमरा हिल भी रहा है। आप समझ रहे होंगे कितनी जल्दबाजी में मैंने सब चीज़ें मैनेज करी हैं। और ये आपका जो है बिरयानी में पनीर है, सारी चीज़ें डाल दी हैं, और सब्जी है, इसमें गोभी है, बीन्स है, मटर है, पनीर है, काजू है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल के इसको पैक करा है। और इसके साथ में हम भेजेंगे अच्छी सी धनिया चटनी और एक प्याज का रायता। तो बिरयानी भी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत यम्मी थी, और फीडबैक भी मेरे पास आ गया था कि बहुत अच्छा था। और खांडवी का भी एक मैं वीडियो ज़रूर डालूँगी आप लोगों के लिए, घर में खांडवी आप कैसे बनाएं।